नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्रवासियों को श्रावण के महीने की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण का महीना मेरे आराध्य के आराध्य महादेव का महीना है और मुझे मेरे आराध्य को मनाने का सुअवसर मिलेगा। मित्रों, साथियों, गणनाओं के आसपास रह रहा हूं। संपूर्ण गणनाओं को सूक्ष्म रूप देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि यह श्रावण का महीना सालों बाद, वर्षों बाद आया है। जिस तरह के घरे योगायोग है, इस श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक का अपना महत्व है। और मैं दाती महाराज मेरे राष्ट्र के सभी लोगों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में करिए महादेव का अद्भुत रुद्राभिषेक विद्वानों के साथ। और आप सब ने फेसबुक पे देखा होगा कि रुद्राभिषेक मेरे लिए बहुत अद्भुत है। मैं स्वयं महादेव की सेवा में 1 महीने रहूंगा। मैं राष्ट्र से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली समय की प्रतिकूल परिस्थितियों से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये राष्ट्र प्रगतिशील हो, आपका विकास हो, आपके घर में सुख शांति हो, वैभव की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, कारोबार में सफलता मिले, परिवार में खुशियों का वातावरण, संतान पक्ष मजबूत हो। जीवन की संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए श्रावण के महीने में मैं आप सबको सादर आमंत्रित कर रहा हूं रुद्राभिषेक के लिए। क्योंकि मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि साहब हम कैसे इस अभिषेक में भाग ले सकते। तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप 10 तारीख से पहले अपनी तैयारी कर लें। 11 तारीख से मैं श्रावण की इस पूजा में स्वयं लग जाऊंगा और आशा करता हूं कि राष्ट्र के लोग श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में रुद्राभिषेक का आनंद लेंगे, महादेव की पूजा का आनंद लेंगे, जिससे कि आपका कल्याण हो। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मानव जीवन, ये जो मानव जीवन मिला, ये मानव शरीर मिला है, ये मनुष्य जीवन मिला है एक मकसद के लिए है। ये जीवन आपको परमात्मा ने प्रसाद के रूप में दिया है, भेंट के रूप में दिया, उपहार के रूप में दिया। अब सोचना यह है कि हमने अपना असली कर्तव्य निभाया या नहीं, क्योंकि ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है। मनुष्य जीवन बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, और साधन धाम मोक्ष द्वारा पाए निजे प्रलोक सवारा। और सो प्रतंत्र दुख पावी, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। ये जो भेंट मिली है मानव शरीर की, इसका एक काम है कि अपने कर्तव्य को निभाते हुए जीते जी उस अनुभूति को प्राप्त करना है जो आपके होने का कारण है। जीते जी उस मोक्ष का अनुभव करना है, परमानंद का अनुभव करना है, उस शांति का अनुभव करना है। और ये मार्ग सुमिरन का है साथियों। ओम नमो नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष आज के दाती गुरु मंत्र में बात करेंगे 7 जुलाई 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास की 23 प्रविष्टि, शक संवत 1947 आषाढ़ मास 16, तदनुसार सोमवार 7 जुलाई 2025। सूर्योदयकालीन तिथि द्वादशी, तिथि का समाप्ति काल रात्रि 11:10। अगली तिथि त्रयोदशी होगी। सूर्योदयकालीन योग शुभ योग, योग का जो समाप्ति काल है रात्रि 10:03। अगला योग शुक्ल योग होगा। सूर्योदयकालीन कर्ण भव कर्ण, कर्ण का जो समाप्ति काल है सुबह 10:15 और अगला कर्ण बालव कर्ण होगा। सूर्योदयकालीन नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शनिदेव। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो 8 जुलाई सुबह 1:11 रहेगा। यानी आज चंद्रदेव का शनिदेव के नक्षत्रों में गोचर, और चंद्रदेव वृश्चिक राशि में है। क्या रहेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, हम आज के राशिफल की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातःकालीन लग्न मिथुन लग्न,
सूर्यदेव बृहस्पति देव मिथुन राशि में, चंद्रदेव वृश्चिक राशि में, मंगल देव केतु देव सिंह राशि में, बुध देव कर्क राशि में, शुक्रदेव वृषभ राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी के आधार पर बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:58 से लेके दोपहर 12:54 तक रहेगा। आज की जो अभिजीत मुहूर्त की कुल अवधि है वो 56 मिनट की है और ये 56 मिनट किसी भी नए कार्य व शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में संपन्न करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौघड़िया, लाभ का चौघड़िया, अमृत के चौघड़िए में संपन्न किए गए कार्य आपको लाभ देते हैं। शुभ का चौघड़िया सुबह 8:58 से लेकर सुबह 10:42 तक, लाभ का चौघड़िया दोपहर 3:54 से लेके शाम 5:39 तक, अमृत का चौघड़िया शाम 5:39 से लेके शाम 7:23 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है प्रातः 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। आज घर से बाहर निकलने से पूर्व दर्पण में देखकर कुमकुम का टीका लगाकर जाइएगा, आपकी यात्रा सफल होगी। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 7 जुलाई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह है, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री दाती जी महाराज और शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 7 जुलाई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूं ये उपाय आपको साल भर लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 7 जुलाई आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें। यदि आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नानोपरांत सूर्योदय से पूर्व श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी का पूजन करें। शुद्ध आसन पर बैठकर 11 बार विष्णु मुद्रा से प्राण क्रिया करें। जाप के उपरांत श्रद्धा अनुसार साबुत मसूर लाल कपड़े में बांध लें और बांधकर इसे अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसारें और किसी विधवा या सफाई कर्मचारी महिला को दान दे दें। यह उपाय आप हर मंगलवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ मिलेगा। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, अब बात करते हैं आपके आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। अब बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रमा शनि देव के नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं। समय प्रतिकूल है तथा भाग्य साथ नहीं देगा। बनते हुए कार्यों में भी रुकावट उत्पन्न हो जाएगी। धन की हानि से मानसिक तनाव बढ़ेगा। नौकरी पेशा के जातक को भी अधिकारी वर्ग से सुनना पड़ सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय अच्छा संकेत नहीं दे रहा। पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करें? पास पड़ोस से संबंध सुधारें और क्या ना करें, संभव हो तो यात्रादि ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 35% लाभ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, चमेली के तेल व सिंदूर से हनुमान जी का अभिषेक करना लाभप्रद रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा सप्तम भाव में और सप्तम भाव में चंद्रमा का शनिदेव के नक्षत्रों में गोचर। ग्रह गोचर शुभ होंगे तथा नवीन कार्यों के करने के अवसर भी मिलेंगे। नौकरी पेशे में उन्नति होगी तथा आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। भौतिक सुख साधन भी बढ़ेंगे। धार्मिक व सामाजिक कार्यों को करने का अवसर भी प्रदान होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। परिश्रम और संघर्ष का मनोनुकूल फल प्राप्त होगा। जो युवा कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, जमीन जायदाद का काम कर रहे हैं तो आपको विशेष सफलता मिलेगी।
आज नौकरी में कोई परिवर्तन ना करे, अन्यथा हानि भी भोगनी पड़ सकती है। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? नए वाहन व प्रॉपर्टी ना खरीदे। शुभ अंक 2 शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों, दूध, शहद, दही से शिवलिंग का अभिषेक करना शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा छठे भाव में, छठे भाव में चंद्रमा का शनिदेव के नक्षत्रों में गोचर। समय शुभ है, उत्तम है। व्यवसायिक बाधा का निवारण होगा। प्रतिस्पर्धा से कार्य में भी विजय मिलेगी। धन का लाभ होगा। पारिवारिक माहौल सुखद होगा और आपको सुख की अनुभूति भी होगी। शत्रु परास्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम के संकेत नजर आ रहे हैं। शिक्षकों के साथ व्यवहार में सुधार करें। उनकी दी गई सलाह को जीवन में उतारे, उसे अवॉइड ना करें। युवाओं का खुद पर भरोसा बढ़ेगा और यही भरोसा कैरियर की राह प्रशस्त करने में आपकी मदद भी करेगा। क्या करें? इच्छित कार्यों को संपन्न करें और क्या ना करें? राजनीतिक जोड़ तोड़ ना करें। शुभ अंक 1 शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। मिथुन राशि वालों, सिंदूर से गणपति का अभिषेक करना बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा। मित्रों साथियों, शुक्र सुख, समृद्धि, विलासिता और वैवाहिक जीवन के कारक देवता है शुक्रदेव। यदि जातक की जन्म कुंडली में शुक्र कन्या राशि में है, यानी शुक्र नीच राशि में है, तो रिश्तों में उठापटक और तनाव देगा, धन हानि कराएगा। किसी भी नारी की जन्म कुंडली में, किसी भी स्त्री की जन्म कुंडली में राहुदेव, शनिदेव और शुक्रदेव प्रभाव में आ जाए, यानी शुक्रदेव पर राहुदेव का भी प्रभाव और शनिदेव का भी प्रभाव हो, तो निजी जीवन में उठाव और तनाव रहता है और वैवाहिक जीवन में सदा परेशानियां रहती। ऐसा व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं से सदा वंचित रहता है। ऐसा मैंने देखा है, न मना रहे। आज के नुस्खों में पुनः आपका हृदय से स्वागत है। अगर आपको बेचैनी रहती है, तनाव रहता है, करवटें बदलते रहते हैं और सीने में सुई जैसे चुभने जैसा दर्द है, इसका मतलब है कि अब आपका हार्ट थोड़ा कमजोर होते जा रहा है। तुरंत मेडिकल की सलाह लेना चाहिए, जो स्पेशलिस्ट या हार्ट स्पेशलिस्ट तुरंत दिखाना चाहिए और किसी अद्भुत आयुर्वेद के जानकार से अर्जुन छाल का इलाज पूछ लेना चाहिए, क्योंकि अर्जुन छाल दुनिया की सबसे चमत्कारी औषधि है हाई बीपी के लिए, डायबिटीज के लिए। अर्जुन छाल डायबिटीज में भी काम आती है, अद्भुत परिणाम मिलते हैं। ये पंसारी की दुकान पे मिल जाती है। सुबह और शाम 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास पानी में उबालिए। जब पानी आधा रह जाए, छान करके चाय की तरह सिप सिप करके पी लीजिए। सबसे यही तरीका अच्छा है। खान पान, रहन सहन, दैनिक दिनचर्या बहुत उटपटांग हो गई है और हाई बीपी बहुत परेशानी का कारण बन रही है। अर्जुन छाल का प्रयोग बड़ा अद्भुत माना जाता है, इसको उपयोग में लाइएगा। न मना रहे। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा पंचम भाव में चंद्रमा का शनिदेव के नक्षत्रों में गोचर। समय मध्यम होगा। कार्य स्थिति सामान्य होगी। किसी सामाजिक कार्य को करने का अवसर भी प्राप्त होगा। आपको अपना विचार व्यक्त करने का अवसर भी मिलेगा, परंतु बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें, उनकी सलाह पर गौर करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थियों को अपनों के साथ घूमने फिरने का अवसर भी मिलेगा। युवा वर्ग अपने कैरियर में पूर्ण सफलता हासिल करेंगे। कैरियर और कारोबार में उपजे मतभेद व मनभेद दोनों से छुटकारा मिलेगा। क्या करें? कोई भी कार्य पारिवारिक रजामंदी से करें और क्या ना करें, स्वजनों से बैर भाव ना रखें। शुभ अंक 2 शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, शहद से भगवान शिव का अभिषेक करिएगा, आपके लिए उत्तम रहेगा। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी, तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है, तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फ़ोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा।
ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव में चंद्र देव का शनिदेव के नक्षत्रों में गोचर। समय प्रतिकूल होगा, आवास संबंधी समस्याएं उत्पन्न होंगी, वैवाहिक सुख में कमी आएगी, जीवन साथी से आपसी मतभेद होने की संभावनाएं भी नजर आ रही। वाहन से चोट का भय रहेगा, किसी अशुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। युवा विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, कुछ नासमझी के कारण समस्याएं बढ़ सकती है। आज बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आपकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, समस्याओं से और चुनौतियों से सावधानी पूर्वक लड़िएगा। क्या करें? दिनचर्या को नियमित करें, क्या ना करें, आलस्य से अपने कार्य को ना बिगाड़ें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 30% लाभ का संकेत दे रहा है। सिंह राशि वालों, गरीबों को भोजन कराए, नारायण का गंगाजल से अभिषेक करें, लाभकारी सिद्ध होगा। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा तृतीय भाव में चंद्रमा का शनिदेव के नक्षत्रों में गोचर। समय शुभ है, दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी, अविवाहितों के विवाह सगाई के योग भी बनेंगे, परिवार का सुख व सहयोग बना रहेगा, नौकरी पेशे में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, धन संबंधी समस्या का समाधान होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए पढ़ाई में सफलता मिलेगी, बौद्धिक विकास होगा, एकाग्रता से पढ़ाई की ओर उन्मुख होंगे। विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छा रहने का अवसर प्राप्त होंगे। युवाओं को सरकारी टेंडर का लाभ मिलेगा। यदि इस दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। क्या करें? अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग करें, क्या ना करें, बेवजह कोई फेरबदल ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है। कन्या राशि वालों, गणेश जी को हल्दी लगी दुर्वा चढ़ाइए, आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा द्वितीय भाव में चंद्रमा का शनिदेव के नक्षत्रों में गोचर। समय मध्यम होगा, पारिवारिक जरूरतों के लिए मेहनत व परिश्रम की आवश्यकता होगी, मानसिक व शारीरिक थकान दूर होगी, अपनों का सहयोग होगा तथा आय मध्यम होगी, आवश्यक यात्रा आदि संपन्न होगी तथा अध्यात्म की ओर रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी व युवाओं के लिए, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी व युवाओं के लिए अनुकूल परिणाम मिलेंगे। अपनी रणनीतियों को तैयार करने और भविष्य की योजनाओं को पूरा करने के लिए भी यह समय उत्तम होगा। क्या करें? संतान की आवश्यकता पर ध्यान दें और क्या ना करें, मन में असंतोष ना रखें। शुभ अंक 1, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। तुला राशि वालों, दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा लगन भाव में चंद्रदेव का शनि देव के नक्षत्रों में गोचर। समय बहुत शुभ है, देश विदेश से नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति होगी, सुख साधन बढ़ेगा, पारिवारिक संबंधों से प्रसन्नता प्राप्त होगी, किसी विशेष योजनादि से लाभ भी होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी अपने विषयों को आसानी से याद रख सकेंगे, विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत शुभ होगा। नई नई चीजों को सीखने की जिज्ञासा बढ़ेगी, उनकी समझने की शक्ति का विकास भी होगा। क्या करें? ईमानदारी से कार्य क्षेत्र में जुड़े रहे, क्या ना करें, सैर सपाटे में समय नष्ट ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों, सिंदूर से हनुमान जी को अभिषेक करेंगे, आपके लिए
लाभकारी सिद्ध होगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा 12वें भाव में चंद्रदेव का शनिदेव के नक्षत्रों में गोचर। समय प्रतिकूल है। लाभ मार्ग में रुकावट उत्पन्न होगी। कार्य सिद्धि की चिंता बढ़ेगी। कर्मचारी वर्ग से वाद विवाद संभव होगा। आत्मविश्वास में कमी आएगी। यात्रा आदि से कष्ट होने की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज विद्यार्थियों व युवाओं को शिक्षा व कैरियर की दिशा में कुछ समस्याएं आने की संभावनाएं नजर आ रही है, जिनको लेकर आप थोड़ा सावधान रहिएगा और सचेत रहिएगा। यह समस्याएं आपकी पढ़ाई में बड़ी बाधा भी उत्पन्न कर सकती है। क्या करें? सूझबूझ से कार्य करने का निर्णय लें। क्या ना करें? सरकारी तंत्र को उपेक्षित ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग स्लेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 30% लाभ का संकेत दे रहा है। धनु राशि वालों, तुलसी के आगे घी का दीपक जलाएं, आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान का एक उपाय। बहुत से मित्रों ने मुझसे निवेदन किया कि दाती महाराज, हम मेहनत करते हैं, हम परिश्रम करते हैं, हमें अपने काम से मतलब, हम अपनी दुकान पे जाते हैं, हम अपने कारोबार पे जाते हैं, हम मेहनत करते हैं, हमारा किसी से कोई मतलब नहीं, उसके बावजूद भी शत्रु हमें बहुत परेशान करता है। शत्रु संबंधी परेशानियों की वजह से हमारा काम में मन नहीं लगता है, बिना वजह शत्रु तकलीफ देता है। यदि शत्रु संबंधी परेशानियों का निवारण चाहते हो तो प्रत्येक रविवार को यह उपाय करना है। तांबे का लोटा, लोटे में थोड़ा सा जल, 1 चुटकी रोली, थोड़ी सी गुलाब के पत्ते, 7 दाने लाल मिर्च के बीज के, और ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करते हुए भगवान सूर्य को, उगते हुए सूर्य को जल अर्पित कर दे। वहां शुद्ध आसन पे बैठिए, शुद्ध देसी घी का दीपक पर यूज करिए। आदित्य हृदय स्रोत के 7 पाठ स्वयं सुने या स्वयं करें। गूगल पे भी है और यूट्यूब पे मिल जाएगा। 7 पाठ करना है और लगातार साल भर करके देख। इस पाठ को सदा शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को प्रारंभ करना चाहिए और इसे सदा गुप्त रखना चाहिए। यह आपके जीवन में शत्रु नहीं आने देगा। ओम नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा 11वें भाव में चंद्रदेव का शनिदेव के नक्षत्रों में गोचर। ग्रह गोचर शुभ फल प्रदान करने वाला है। दाम्पत्य संबंधों में सुधार होगा। मित्रों के साथ आमोद प्रमोद व मनोरंजन के क्षण मिलेंगे। ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा। व्यवसाय में धन लाभ तथा मान सम्मान की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, उच्च शिक्षा में अध्ययनरत युवाओं के लिए आज का दिन बहुत शुभ रहेगा। यदि आप मार्केटिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन या कोई नेगोशिएशन के कार्य कर रहे हैं या ट्रेडिंग बैंकिंग में है तो आज इस क्षेत्र में अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। क्या करें? महत्वपूर्ण यात्रा आदि संपन्न करें। क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। मकर राशि वालों, सरसों के तेल से शनिदेव का अभिषेक करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्रवासियों को श्रावण के महीने की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण का महीना मेरे आराध्य के आराध्य महादेव का महीना है और मुझे मेरे आराध्य को मनाने का सुअवसर मिलेगा। मित्रों, साथियों, गणनाओं के आसपास रह रहा हूं। संपूर्ण गणनाओं को सूक्ष्म रूप देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि यह श्रावण का महीना सालों बाद, वर्षों बाद आया है। जिस तरह के घरे योगायोग है, इस श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक का अपना महत्व है। और मैं दाती महाराज मेरे राष्ट्र के सभी लोगों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में करिए महादेव का अद्भुत रुद्राभिषेक विद्वानों के साथ। और आप सब ने फेसबुक पे देखा होगा कि रुद्राभिषेक मेरे लिए बहुत अद्भुत है। मैं स्वयं महादेव की सेवा में 1 महीने रहूंगा। मैं राष्ट्र से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली समय की प्रतिकूल परिस्थितियों से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये राष्ट्र प्रगतिशील हो, आपका विकास हो, आपके घर में सुख शांति हो, वैभव की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, कारोबार में सफलता मिले, परिवार में खुशियों का वातावरण, संतान पक्ष मजबूत हो। जीवन की संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए श्रावण के महीने में मैं आप सबको सादर आमंत्रित कर रहा हूं रुद्राभिषेक के लिए। क्योंकि मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि साहब हम कैसे इस अभिषेक में भाग ले सकते। तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप 10 तारीख से पहले अपनी तैयारी कर लें। 11 तारीख से मैं श्रावण की इस पूजा में स्वयं लग जाऊंगा और आशा करता हूं कि राष्ट्र के लोग
श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेर में रुद्राभिषेक का आनंद लेंगे, महादेव की पूजा का आनंद लेंगे, जिससे कि आपका कल्याण हो। नमः नारायण। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा दसम भाव में चंद्रमा का शनिदेव के नक्षत्रों में गोचर। समय उत्तम है तथा आर्थिक स्थिति उत्तम होगी। आय के नवीन स्रोत खुलेंगे। कुटुंब परिवार में सुख सहयोग बढ़ेगा। अतिथि सत्कार का लाभ भी प्राप्त होगा। घर में शुभ काम संपन्न होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए पढ़ाई में अच्छी सफलता के योग है। कैरियर व कारोबार को लेकर सफलता व लाभ के अवसर बढ़ेंगे। भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा। युवाओं को कामकाज के अच्छे अवसर भी मिलेंगे। क्या करें? सहकर्मियों को विश्वास में लेकर कार्य करें और क्या ना करें, व्यर्थ की कहासुनी में समय नष्ट ना करें। शुभम 3, शुभम केसरिया। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। कुंभ राशि वालों, शनिदेव का अभिषेक करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा नवम भाव में चंद्रमा का शनिदेव के नक्षत्रों में गोचर। समय मध्यम है। अपने कार्य व्यवसाय के प्रति सचेत रहे तो लाभ अवश्य मिलेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। व्यय की अधिकता बनी रहेगी। पूंजी निवेश आदि में जल्दबाजी ना करें, धैर्य रखें, अन्यथा हानि का सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा संबंधी विघ्न और बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अपनों से बड़े लोगों से मित्रवत व्यवहार करें और ऐसा व्यवहार करने से आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा। क्या करें? सरकारी अफसरों से तालमेल बनाए रखें। क्या ना करें? सामाजिक कार्य की उपेक्षा ना करें। शुभम 5, शुभम पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। मीन राशि वालों, श्री कृष्ण का गंगा जल से अभिषेक करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आज का राशिफल। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको रहेगा। इस आंकलन के लिए यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई तो मेरे दाती महाराज हमेशा दोनों हाथ जोड़ के आपसे क्षमा प्रार्थी है और मैं भी आपसे क्षमा मांगती हूँ। कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आप सुखी रहे, प्रसन्न रहे, संवेदनशील रहे। मेरी गुरु महाराज जी और शनि महाराज जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा।
मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।